नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। यूपी का चुनाव मैं लगातार कहते आ रहा था कि बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चैनल्स के सर्वे चाहे कुछ भी दिखाए या कुछ भी बताए, लेकिन यूपी का चुनाव इस बार बेहद मज़ेदार है। हर दिन एक नए समीकरण बनते हैं, हर दिन एक नए समीकरण बिगड़ते हैं। कल और आज यूपी में जो कुछ हुआ बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाला और बहुत दुखदाई है। बीजेपी जो अपने बड़े विशाल संगठन के दम पर 2022 का सियासी रण जीतने का ख्वाब देख रही थी, उसका संगठन इतना खोखला साबित होगा ये बीजेपी को भी नहीं पता था। बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि एक कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे और उनके पीछे इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी। दरअसल कल अचानक से खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा इतना हल्का नहीं था कि यूपी की बीजेपी उसके भार को सहन कर सके। इस्तीफे के बाद मिर्जापुर के विधायक का भी इस्तीफा, शाहजहांपुर के विधायक का भी इस्तीफा, कई सारे विधायकों का इस्तीफा देखने को मिलने लगा। और आग में घी का काम कर दिया दारा सिंह चौहान, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनका इस्तीफा। केशव प्रसाद मौर्य ने दारा सिंह चौहान से गुहार लगाई कि दारा सिंह चौहान, एक बार आप अपने फैसले पर पुनः विचार करिए। भदोही से एक विधायक जी जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि बीजेपी दाल बनाने जाती है तो नमक ही कम पड़ जाता है। लगातार उनके लोग इस्तीफों पर इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हाईकमान मीटिंग कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले जब आचार संहिता लागू हो और 7 चरणों में चुनाव होने का ऐलान शुरू कर दिया गया हो, या ऐलान हो गया हो कि 7 चरणों में चुनाव है, पार्टियां स्क्रीनिंग कमेटी के तहत टिकट डिसाइड करने वाली हों, ऐसे में पार्टी में एक बड़ी टूट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और समाजवादी पार्टी की अब बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए सोने पर सुहागा वाला समीकरण क्यों हो रहा है। दरअसल यूपी में मुख्य विपक्षी दल के रूप में नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी ही है और समाजवादी पार्टी ही लोगों के लिए राजनीति का एक विकल्प बचती है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीधे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, उनका समाजवादी पार्टी में जाना 100% तय माना जा रहा है। आखिर बीजेपी से कहाँ चूक हो गई? आखिर बीजेपी ने क्या कमी कर दी? कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य और मंत्री होने के बावजूद दारा सिंह चौहान जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में वास्तविकता में पिछड़े और दलित नेताओं को केवल दिखाने के लिए रखा गया है, या पिछड़े और दलित नेता किसी काम के नहीं, या फिर उन्हें उनके कद के हिसाब से काम नहीं करने दिया जाता? क्या सिर्फ वोट बैंक को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए पिछड़े और दलितों की रहनुमाई की बात होती है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफे के बाद जिस तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में टीस है। लंबे समय से उनके मन में कुछ ऐसा भरा हुआ है जिसको एकाएक निकाल रहे हैं। अब लगातार इस्तीफों का दौर जारी है और देखने वाली बात यह है कि इस्तीफा कब तक रुकता है, क्योंकि इस्तीफों के रुकने की झड़ी अगर समय पर नहीं रुका इस्तीफा लोगों का, तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि लगातार इस्तीफों के दौर में अब बीजेपी के चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान की तैयारियों पर भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। क्योंकि जब बीजेपी का ध्यान नेताओं को मनाने में भटकेगा, बीजेपी का ध्यान अपने विधायकों को साथ जोड़ के रखने में भटकेगा, तो बीजेपी प्रचार में कमजोर पड़ेगी और जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। बीजेपी के एक सहयोगी दल ने और बगावत छेड़ रखी है और उस दल का नाम है अपना दल सोने लाल, यानी जिसकी सर्वे सर्वा वर्तमान समय में अनुप्रिया पटेल है।
अनुप्रिया पटेल ने भी कह दिया कि सम्मान से समझौता नहीं। यानी इस बार अनुप्रिया पटेल को अगर बीजेपी को जोड़कर रखना होगा तो सीटों के साथ सम्मान भी बढ़ाना होगा, वही सम्मान जो उनके पति आशीष पटेल को मिलते मिलते रह गया था। दरअसल कैबिनेट विस्तार में आशीष पटेल को भी उम्मीद थी कि मंत्री पद मिलेगा, लेकिन आशीष पटेल केवल एमएलसी तक सीमित रह गए। अब कई सारे सवाल बीजेपी के सामने मुंह बाए खड़े हैं और जवाब सिर्फ एक है, इस्तीफों का रुकना। अब देखना है इस्तीफे कब तक रुकेंगे और कब तक बीजेपी में सब कुछ ठीक होगा। द यूपी खबर के लिए अभिषेक शर्मा, नमस्कार।